विश्वास रख के आइए, निश्चित रूप से आपको काम यहाँ से होके जाएगा, ये पक्की बात है। क्योंकि इस दरबार से अभी तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। बच्चे कहना नहीं मानते। कई बार क्या है कि संस्कार, हमारा परिवार संस्कारी है, सारा कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी बच्चा अलग निकल जाता है। तो उसकी ग्रह दशाओं से लेकर के और नेगेटिविटी सारा कुछ देख के चेक करके तब बताया जाता है। यदि पति पत्नी में बनती नहीं है या दोनों एक दूसरे से प्रेम से नहीं रहते हैं, तो इन कामों के लिए भी आप हमारे पास आ सकते हो। तंत्र जैसे कि आपके घर में किसी ने कुछ किया कराया है, आपका कारोबार बंद है, चाहे वो फैक्ट्री से लेकर परचून की दुकान तक कुछ भी हो आपका, तो कुछ ना कुछ यहां से जरूर मिलेगा और निश्चित रूप से मिलेगा, ये पक्की बात। आप थक चुके हो, हर जगह जाके देख लिया है आपने और आपकी समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है, तो आपके सामने विराजमान है श्री हेमंत कृष्ण शास्त्री ब्रिजवासी भिवानी वाले राधे राधे बाबा, जो वही बहुत ही सहनशील, विद्वान, निपुण पंडित हैं, बहुत अच्छे कथावाचक हैं, ज्योतिष के और वास्तु के बहुत अच्छे जानकार हैं और तंत्र साधक हैं। अघोर साधनाएं भी की हुई है इनकी। यूं कहता है कि कोई शमशान क्रिया है, कोई जिन प्रेत वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ है, किसी ने बता दिया आपको, तो इनसे पूछिए, सटीक तो बताएंगे, यहां बिल्कुल आपके आंखों के सामने बताएंगे कि भाई ये देखिए समस्या है तेरी। इनसे हम बात करांगे आज, कैसे करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं या नहीं करते हैं, दरबार में आके किस दिन आप आ सकते हैं, ऑनलाइन क्या समस्या का हल करवा सकते हैं। वीडियो में पूरे बने रहना, आपके हर शब्द आपके लिए उपयोगी होने वाला है। तो महाराज जी नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे जी, जय माता दी जी, जय भगवान बटुक भैरव की आदेश, श्रीनाथ गुरु जी को आदेश। तो महाराज जी ये चीजें बताइए मेरे दर्शकों को कि जो ये समस्याएं होती हैं ऐसी, कि लोगों को ज्यादा भ्रम रहता है कि मेरे तो किसी ने करवा रखा है, मेरे घर में तो इतनी समस्या होगी, हर तरह की समस्या होगी, मतलब घर घर नहीं रहा, यूं का घर की जगह शमशान हो गया जी। तो उनका उपाय क्या है? क्या वास्तव में कोई किया कराया होता है, या फिर पितर रुष्ट होते हैं, या कोई कुल देवता की रुष्ट होता है, या ग्रह दोष होता है, या वास्तु का दोष होता है? ये पूरी अच्छी तरह समझा के बताएं कि ये कारण होता है। बताएं मेरे दर्शक। सभी दर्शकों को राधे राधे, जय माता दी, जय भगवान बटुक भैरव की। जैसा कि हम पहले से कहते आए हैं आप सभी दर्शकों से कि कभी भी एक चीज को लेकर के किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता। सिर्फ तंत्र को लेकर के आप प्रत्येक कार्य करना चाहो तो नहीं हो सकता। आप सिर्फ ज्योतिष को लेकर के करना चाहो तो नहीं हो सकता। आप सिर्फ कर्मकांड से करना चाहो तो नहीं हो सकता। और इसके पलट ठीक कहावत भी है कि एक है साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। तो इन तीनों का कोम्बो हमको अपने ज्ञान की, अपनी बुद्धि, अपने विवेक से जो है परख के और तब इसका निर्णय करना चाहिए। व्यक्ति का नाम, उसकी राशि इत्यादि का ध्यान करते हुए चंद्रमा का कहां ठीक होना बैठ रहा है, उसके नाम के हिसाब से कौन से दिन कार्य करने में हमें सफलता मिलेगी। ज्योतिष को इन बातों के लिए प्रयोग करें। तंत्र को अपने पूर्ण रूपेण तरीके से उस समय, उस नक्षत्र, उस घड़ी में साधें। और जिस जगह आप काम करते हो, जिस व्यक्ति का काम करते हो, उस गांव के, उस नगर खेड़े के जो भी देवी देवता हैं, उनका आह्वान, उनका नाम स्मरण उस समय जरूर करना चाहिए। तो इन बारीक बारीक चीजों को ध्यान में रखते हुए जब हम कार्य करते हैं तो उसकी सफलता निश्चित रूप से अच्छी मिल जाती है। बात रही कि वास्तु तो ये निश्चित बात है,
फोन पे बैठे बैठे किसी को वास्तु के बारे में बताना, ये तो बेवकूफी भरी बात होगी। जिसको हमने देखा ही नहीं, जाना ही नहीं और जहां जाके परखा ही नहीं, तो सिर्फ दिशा बताने से वास्तु ठीक नहीं हो जाता। वास्तु में कई घरों में अब नहीं, जैसे कि गाटर है किसी दरवाजे के मध्य में आ रही है तो वो भी वास्तु का कारण हो जाता है। ईशान कोण में यदि मंदिर नहीं है, आग्नेय कोण में टंकी ऊपर जल की नहीं रखी है, रसोई नहीं है, वायव्य नैऋत्य इत्यादि 10 दिशाओं को साथ में लेकर के चलना पड़ता है, तो लोग 4 ही दिशाओं को महत्व देते हैं अधिकतर। तो वास्तु को जितना कह दिया है ना कि 5 मिनट में बस यूं यूं हो गया, तो यूं तो भैया दुनिया में कोई काम नहीं होता। इस बात को आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। जो 10-10 हजार वर्ष ऋषि मुनि तब के चले गए हैं, उन्होंने चुटकियों में भगवान के प्रारब्ध को नहीं बदला। महर्षि वशिष्ठ कौन नहीं जानता, उन्होंने भगवान राम के और राज तिलक का समय निकाला, मुहूर्त निकाला। सीता जी का विवाह स्वयं उन्होंने अपने कर कमलों से सतानंद जैसे ऋषि ने पढ़वाया, लेकिन फिर भी उन्हें जो है 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। 36 की 36 गुण उनके मिला करते थे। तो प्रारब्ध प्रबल है, कर्म को कोई टाल नहीं सकता, ये निश्चित बात है। कोई छाती ठोके, और आज आपके ही इंटरव्यू पे एक श्रीमान जी की मैंने बात सुनी कि जब से ये पूजा पाठ लोग करने लगे हैं ना अधिक, तब से तंत्र ज्यादा बढ़ गया है। तो उनको कोई ये समझाए और आपसे। लेकिन एक बात होती है, ये जो ताकतवर नेगेटिव ऊर्जा घर में आके पितरों की जगह या हमारे पूजन ग्रह में बैठ जाती है जी, तो हम पूजन करते हैं तो वो पितरों को निमित्त नहीं जाता, फिर तो राक्षस या जो जिन वगैरह जो भी आता है वो खाता। इसलिए कही गई ये बात। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसीलिए वो कही है 10 दिन पूजा बंद करवाता है वो। हाँ, हाँ। कि भाई ये नेगेटिव ऊर्जा आके बैठ जाती है उसकी जगह और हमारे पितरों को भोजन नहीं करने देती है, क्योंकि संकल्प लेके तो कोई भोजन देता ही नहीं है, वैसे निकाल देते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। तो पितरों तक नहीं पहुंचता। इसलिए जो नेगेटिव ऊर्जा ताकतवर होके बैठी है, 10 दिन मैं काम करूं तब तक आप पूजा बंद करें। हाँ, ये बात ठीक है। हाँ, इसलिए ये कहा बात गया मानी कि जाएगी। आपने पूरी वीडियो देखी नहीं शायद। तो उसमें जो सबसे पहली बात तो ये है कि घर में लाकर के और देवी देवता बिठा लेते हैं, ऐसे कभी भी किसी भी जगह किसी भी देवता का वास नहीं होता। आजकल हम जैसे जो तंत्र से थोड़े जुड़े लोग हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं कुछ, क्योंकि ज्ञानी लोग तो अपने आप में बहुत ऊंची चीज होते हैं, तो वो क्या है कि 2 ईंट रख दो, यूं कर दो और बस उसमें हो गया। ऐसा नहीं है। वेदों में प्रतिष्ठा का भी महत्व बताया गया है। मंदिरों में कभी भी मूर्ति लाते हैं तो सीधा उसको स्थापित नहीं करते, उनका बहुत बड़ा रीजन होता है, कारण होता है। उसमें नेगेटिविटी स्वयं मूर्ति में भी स्थापित हो सकती है। तो घर के भी मंदिर का महत्व ये नहीं है कि हम पूजा करते हैं इस दिशा में रख लिया और बस कर दी शुरू। तो देवी देवताओं की चल या अचल प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसको हमें विशेष महत्व देते हुए तब करवानी चाहिए। दूसरी बात, तंत्र को समझें, इससे डरे नहीं, और कोई बीमारी है तो उसका साहस करके सामना करें, ना कि अपने आप को फेलियर समझें, ना कि उसके सामने आप नतमस्तक हो जाएं। तंत्र जैसे कि आपके घर में किसी ने कुछ किया कराया है, आपका कारोबार बंद है, चाहे वो फैक्ट्री से लेकर और परचून की दुकान तक कुछ भी हो आपका, यदि आपको लगता है कि ये इस कार्य लायक है, यदि आपने काम चालू कर दिया, आप आलस में पड़े हो, काम पे जा ही नहीं रहे हो, ठीक ही नहीं कर रहे हो, तो उसको हम तो क्या परमात्मा भी आपका साथ नहीं दे सकता, क्योंकि कर्मण्यवाद का रफ्ते मां फलेषु कदाचन है। कर्म प्रधान बताया गया है दुनिया में। आपके बच्चे कहना नहीं मानते। कई बार क्या है कि संस्कार, हमारा परिवार संस्कारी है, सारा कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी बच्चा अलग निकल जाता है। तो उसकी ग्रह दशाओं से लेकर के और नेगेटिविटी सारा कुछ देख के चेक करके तब बताया जाता है। आप के घर से कोई निकल चुका है, यदि पति पत्नी में बनती नहीं है या दोनों एक दूसरे से प्रेम से नहीं रहते हैं, तो इन कामों के लिए भी आप हमारे पास आ सकते हैं। घर से निकल चुका है यानी कि कोई घर से चला गया हो, गुम हो गया हो। जी हाँ, यदि घर से कोई जा चुका है और वो जीवित है और आपको पता है वो वापस नहीं आ रहा है किसी कारण से, तो निश्चित रूप से ऐसे कार्य को करने में और हमें सफलता हासिल हो जाती है। मरा हुआ व्यक्ति तो हमारी तो क्या, मुझे तो लगता है किसी के बस की बात नहीं है जो वापस ला दें, ये तो मूर्खतापूर्ण बातें होंगी। यानी कि कार्य अगर आप कराना चाहते हैं, पूछने से ज्यादा कार्य कराना चाहते हैं, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। और यदि आपको टाइम पास करना है, जैसे मैं पहले कहता हुआ आया हूं, आप पूछने के लिए मेरे पास फोन ना करें, अपना व्यर्थ पैसा ना लगाएं, किराया भाड़ा ना फूकें,
दूसरी बात, मेरे यहाँ कोई भीड़ नहीं लगती, कोई लंबा चौड़ा दरबार नहीं लगता, कोई मैं लोग इकट्ठे नहीं करता और ना किसी को बुलाता हूँ ज्यादा। मैं सीमित दिनों में बैठता हूँ, जैसे लोगों के फोन आते हैं तो डेट बता देता हूँ, इस तारीख को मुझे बैठना है। मेरा कोई वार भी फिक्स नहीं है और बस उस दिन लोग आ जाते हैं। तो आप इस प्रकार की कोई भी आपके परिवार में समस्या है, आप को लगता है कि हमारी सेवा की आपको जरूरत है, तो आप निश्चित रूप से मन में और भगवान बटू भैरव के प्रति अपना दृढ़ निश्चय लेकर के आ सकते हैं, तो यहाँ से सफलता लेकर के जाओगे। तो महाराज, जैसे मेरा तो प्रश्न जो है लोगों का जो दूर बैठे हैं, मैं हमेशा पूछता हूँ आप लोगों से कि जो दूर बैठे हैं, संशय में हैं, आए तो 5-7 हजार रुपये खर्च हो जाते हैं, दूर से आएगा जाएगा, अब 2-3 दिन लग जाते हैं उसको। तो ऐसे लोगों का समाधान, वो वीडियो कॉल पे करते थे पहले, आप तो वीडियो कॉल पे कर देते हो? जी हाँ, वो बिल्कुल जारी है और हम उन महानुभावों से भी निवेदन करेंगे जिनके काम हमने ऑनलाइन या आने के बाद किए हैं, वो भी कृपा करके इस YouTube की लिंक में नीचे जा करके और अपनी अपनी कमेंट दें। पिछली बार एक महानुभाव ने एक कमेंट कर रखी थी, हमें कोई शर्म नहीं लगती इस बात की कहने में, कि उसका नाम था नाम से हमारे पास आया था कि मेरा कार्य है, मेरी पत्नी 4 साल हो गए मुझे छोड़ के जा चुकी है, उसकी कोई खबर नहीं है, क्या वो आ जाएगी वापस? उसकी कोई खबर ही नहीं आती। हमने कहा भैया खबर आ जाएगी, ये निश्चित बात है, पत्नी का आना ना आना एक बार हम कार्य शुरू करते हैं, उसके बाद में फिर आपको बताएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। जो भी राशि हमने मांगी उसने पे करी, उसमें पैसे कुछ रह गए हमारे। हमने कार्य किया, यहाँ से 7वें दिन खबर आई कि उसकी घरवाली 4 साल के बाद में और शादी करने वाली है और 3 दिन बाद उसकी शादी है। उस व्यक्ति का हमारे पास फोन आया, उसका नंबर भी दे सकता हूं मैं, मेरे पास डायरी में लिखा हुआ है, आप फोन करके पूछ सकते हो कि पंडित जी ऐसा कीजिए, मैंने तुम्हें पैसे दिए, या तो ये मेरे पास आए अन्यथा उसके पास भी ना जाए, इसका घर ही ना बसे। हमने उसको मना कर दिया, तो उस व्यक्ति ने कमेंट कर रखी है हमें कि मेरा काम नहीं हुआ, मेरे पैसे वापस दो। तो उसको हम कहना चाहेंगे, सुनो भाई, तू 10, 5, 15, 20 का लोभ तो क्या, कोई करोड़ रुपए ला करके यहाँ रख दे ना, तब भी हम ये गलत काम नहीं करते। जिस कार्य के लिए तू आया था कि मेरी घरवाली की कोई भी 4 साल में खबर नहीं आई है, वो खबर तेरी आ चुकी थी, तेरी रिकॉर्डिंग हमारे पास में है और वो हम प्रूफ भी कर सकते हैं, बाद में तू हमारे पास आया भी था दोबारा। तो ये अट्टपट्ट कामों के लिए जो कमेंट देते हैं, फालतू की कमेंट ना दें, और यहाँ वही आए जिनको वास्तव में काम कराना है, अन्यथा हमें भीड़ की जरूरत नहीं है। तुम्हारी स्वेच्छा है तो आए। यहाँ काम भी पैसों से होता है, चेक भी पैसों से होता है, फ्री कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता और फ्री कुछ नहीं होता। यहाँ हर कार्य में पैसे लगते हैं, ये हम पहले कह चुके हैं, आज भी कह रहे हैं और बाद में भी कहेंगे। किसी को आज तक एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमें फ्री कह के बुलाया गया और बाद में हमसे फिर पैसे लूटे गए कि लिए गए या ये हो गया। कराना ना कराना आपकी शिक्षा के ऊपर बात है। बिल्कुल। तो जैसे जो पूछना चाहता है, यहाँ आके पूछना चाहता है, कोई पूछा दिखाना चाहता है, जैसे आप नारियल पे घुमा के बताते हैं, अंगूठे में दिखाते हैं, कई तरीके से बताते हैं आप, एक घर की मिट्टी वाला से भी बताते हैं आप, नारियल से भी बताते हैं। तो वो उसके लिए क्या मतलब यहाँ पर दक्षिणा रहती है या कोई अर्जी रहती है, क्या रहता है? देखिए, जो बात पहले थी वही बात आज है हमारी। यहाँ आने पे मात्र 201 रुपए की अर्जी भगवान बटुक भैरव की लगती है। आप अपनी समस्या बताओगे, उस समस्या के अकॉर्डिंग हम आपको बता देते हैं कि ये चीज आपको लेके आनी है घर से। और ऑनलाइन पूछने के 501 रुपए फीस है, जो हमने पहले भी वीडियोज में कह रखा है। तो जो है वही आपको यथार्थ में मिलेगा। यहाँ आने वाले भी बता सकते हैं कि किसी से एक भी पैसा हमने फालतू नहीं लिया है। हाँ, यदि कोई काम कराना चाहता है और उसके पास में आज पैसा नहीं है, वो कह के जा रहा है कि मुझे काम कराना है जी, तो उससे टोकन मनी जरूर 1500 रुपए हम जमा करवाते हैं, जिससे कि उसका काम पक्का माना जाए कि आप जमा कर जाओ, आपका काम पक्का है। जब भी आप पे इंतजाम हो जाए आप फोन कर दो, हम आपका काम करने के लिए या तो आ जाएंगे या आपको यहाँ बुला लेंगे। इतना जरूर है। उसके अलावा किसी से हमने ना तो पहले पैसे जमा करवाए और ना यहाँ आने के बाद हम पैसे कोई 500 के 1000, 1100 इस तरीके से लेते हैं। देखने के नाम पे, काम करने के तो लेते हैं, देखने के नाम पे।
देखने के नाम पे भाई यहाँ आने वाले की सिर्फ 200 रुपए एक की, 201 रुपए की बटुक भैरू की और इनकी देवताओं की अर्जी लगती है यहाँ पर। 501 कौन? बाबा बटुक भैरू के एक नाम से करते हैं ये। और जो भाई शमशान आदि क्रिया की है वो करते हैं ना, वो रात्रि को करते हैं। तो रात्रि को करते हैं तो लाइव वीडियो में जुड़ना पड़ेगा उनको। रात्रि को जब हम कार्य करते हैं तो हमने पहले भी वीडियोज में कहा है कि भैया हमारी कंडीशन होती है कि व्यक्ति की आंखों के सामने कार्य होता हुआ दिखे तो उसको संतुष्टि रहती है। यहाँ तो दिखाते हैं कि लो जी हम आपका कार्य कर रहे हैं, इसलिए आपको लाइव हमारे साथ जुड़ना होता है वीडियो कॉल पे, तब आपका कार्य ऑनलाइन किया जाता है। और यहाँ आने के बाद तो आप आंखों से देखते ही हो कार्य होते हुए। बिल्कुल, यहाँ आप आ जाओ तो और भी अच्छी बात है भाई। तो आप कहीं भी हैं, देश में विदेश में, ऑनलाइन भी करवा सकते हैं और इनके पास मिल भी सकते हैं। देखिए काफी लोग कहते हैं लांबा साहब, वैसे ही कमेंट कर देते हैं कि नहीं ये तो ठग हैं, ये तो पैसे मांगते हैं। ये साफ कहते हैं परिवार है इनका, दिन रात काम करेंगे ये, फिर सामान आता है, हवन का सामान आता है, पता नहीं कैसे कैसे सामान आते हैं, तो उनमें खर्चा होता है भाई, घर से तो कोई करेगा नहीं। आपको यदि समस्या है और काम करवाना है तो निश्चित ठोक बजा के पहले पूछ लें। मैं साफ कहता हूँ बेटे, पहले पूछ लें शर्मा जी कितना खर्चा आ जाएगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो करवाएं, यदि नहीं अच्छा लगता है तो मत करवाएं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, आपका पैसा लैप्स नहीं होगा, पूछा जरूर बताई जाएगी। आपको 501 रुपये डालोगे तो हर हाल में बताई जाएगी। हो सकता है ये पूजा पाठ में चले जाएं, कहीं कथा में हैं तो बहुत से काम होते हैं, तो एक आधा दिन लेट भी हो सकता है। तो इसलिए धैर्य रखें, समाई रखें और काम की वही पूरी जिम्मेवारी काम की। तो देखो ऐसा है, विश्वास रख के आइए, निश्चित रूप से आपको काम यहाँ से होके जाएगा, ये पक्की बात है। क्योंकि इस दरबार से अभी तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। और इस बात को आप सभी जानते हो कि 100% तो एक परमात्मा है, हम तो उसके निमित्त मात्र छोटे से कुछ उसके सेवक हैं, दास हैं। तो परमात्मा तो हम नहीं हो सकते, लेकिन इतनी बात निश्चित है कि आप यहाँ से खाली नहीं लौटोगे, आपको कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर मिलेगा और निश्चित रूप से मिलेगा। तो ये फिलहाल जो मंदिर है, जिस मंदिर में बैठे हैं, ये हाउसिंग बोर्ड है, नया हाउसिंग बोर्ड, दादरी गेट और पतराम गेट के बीच में। दादरी गेट के पास है नया हाउसिंग बोर्ड, उसके मेन गेट के ऊपर ही मंदिर है, बिल्कुल मेन गेट के ऊपर ही कोने पे ही। उसी मंदिर में मिलते हैं, लेकिन फोन करके आए, बिना फोन करे कोई नहीं आए, बुलाते नहीं ऐसे भैया आप आगे, शनिवार एतवार कुछ नहीं है, यहाँ कॉल करो या आपको समय देंगे इस दिन आ जाना, आप उस दिन आना पड़ेगा आपको। ऐसे ना आ जाए कोई, ये मिले न मिले, आपका किराया लगे, खर्चा लगे। तो देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे, जय माता दी, जय भगवान बटुक भैरव के आदेश।